आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि इशू क्या है। फिर मुझे पता लगा, कल ही पता लगा। इनफैक्ट कल मैंने एक लेक्चर भी बनाया था, मैंने कहा था इस इशू को मैं सेपरेटली कवर करूँगा। तो बात यह है कि ऋचा चड्ढा जो कि एक ज़बरदस्त अदाकारा है, वसैपुर में तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था भैया। तो इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है। अब देखिए, we are fully prepared to take back POK from Pakistan. We are waiting the orders from the government. We will complete the operation quickly. Before that, if Pakistan is violating ceasefire, the answer will be different. Even they cannot imagine. उपेंद्र द्विवेदी, कमांडर इन चीफ नॉर्दर्न कमांड। कल मैंने आपको बताया था कि बस भारत सरकार हमको हरी झंडी दे दे, प्लान रेडी है, सुबह जाएंगे POK, शाम को हमारा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव क्लेम था। और ये भी बोला था इंडियन आर्मी ने कि अगर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सीज फायर का उल्लंघन करते तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम सबको पता है कि अगर आप आर्मी से सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा, क्योंकि आर्मी वाकई फुली प्रिपेयर्ड है। ओके, तो ऋचा चड्ढा ने कुछ लिख दिया, ठीक है, जो कि सही नहीं था बिल्कुल भी। तो ऋचा चड्ढा ने उसके बाद ट्वीट किया, गलवान सेज हाय। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं है, बट पहले मुझे समझ नहीं इसका मतलब हुआ क्या, मतलब गलवान सेज हाय। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये मतलब है। गलवान घाटी जो कि 2020 में हुआ था, हम सबको पता है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, उसकी किताब का रिव्यू किया गलवान घाटी पे जो छपी थी। हम सबको पता है कि उसमें हमारे जो 20 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। और भारत ने हीरोइक, एक कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल करेज दिखाई थी। और चाइना उसके बाद डर गया था। चाइना के 40 से ज़्यादा, 43 ऑफिशियल है, लेकिन उससे ज़्यादा ही मरे थे। हालांकि कैजुअलिटी दोनों साइड की ही, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे पाकिस्तानी, कोई भी भाई, कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी ही होती है। लेकिन अपने देश को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर आप हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। तो बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स जो है मारे गए थे। और उसके बाद जो है वो टॉक्स शुरू हुई और अब जाके सेना पीछे हट रही है। हालांकि अभी भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। चाइना लगातार LAC पे स्ट्रक्चर्स बना रहा है, भारत भी बना रहा है स्ट्रक्चर्स, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऋचा चड्ढा ने ये लिख दिया, गलवान सेज हाय। अब इसके बाद बहुत बवाल मचा। इंडियन आर्मी का कमेंट आया, इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड अफसर हैं उनका कमेंट आया। डिफेंस एक्सपर्ट ने बोला कि इस तरीके के कमेंट्स सही नहीं होते हैं और इससे इंडियन आर्मी का मोरल डाउन होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी जितना करती है शायद ही कोई करे। और ये सच भी बात है, ठीक है। हमारे जवान जो हैं जितना करते हैं शायद ही करेंगे। बहुत ज़्यादा इस पर बवाल हुआ और ऋचा चड्ढा को आड़े हाथों लिया गया। फिर उसके बाद BJP हो गया और BJP के लीडर हो गए, सीनियर एडवोकेट हो गए, उन सब ने भी ऋचा चड्ढा पे हमला किया। ये ट्वीट बहुत ही गलत था। इस तरीके के ट्वीट से बचना चाहिए, स्पेशली जब आपकी लाखों की फॉलोइंग है। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो सही है वो सही है ना भाई। मतलब जैसे दिन है तो मैं उसको जितना भी रात बोल दूं, दिन नहीं, वो दिन ही रहेगा। तो समझ में आना चाहिए भाई, हर चीज पे क्रिटिसिज्म, हर चीज पे कुछ ना कुछ, वो शायद सही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये ट्वीट जो है ये सही नहीं था, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके के ट्वीट से बचना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी वाकई में बहुत ही प्रोफेशनल है बेटा, बैंड बजा देती है, ठीक है। और हम सबको अपनी आर्मी के पीछे, क्योंकि वही बॉर्डर पे वो हैं, तो हम चैन से सो रहे हैं। वरना तो इतिहास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इतिहास मैंने कितना कवर ही किया है, आप देखिएगा उसको। लेकिन ऋचा चड्ढा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद इन्होंने तुरंत माफी भी मांगी, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, पहले तो अक्षय कुमार तक ने ये ट्वीट किया, हर्ट्स टू सी दिस, नथिंग एवर शुड मेक अस अनग्रेटफुल टुवर्ड्स आवर आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं खुद 5 बार SSB दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इंडियन आर्मी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, समझ रहे हो। वो मतलब हीरे हैं और उनको और ज्यादा तराशती है। तो इंडियन आर्मी बहुत ही हमारी प्रोफेशनल है, वो है तो हम हैं, बिल्कुल सही बात है। अक्षय कुमार ने बोला ऋचा चड्ढा का ट्वीट करते हुए। फिर उसके बाद काफी ज्यादा इस पर बवाल हुआ, तो ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी। ऋचा चड्ढा ने यह लिखा है कि मेरा इंटेंशन नहीं था, अगर ये 3 वर्ड्स को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है और कंट्रोवर्सी हो रही है, और अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये बता रही कि हमारे खून में ही आर्मी है। मेरा जो भाई आर्मी में है, मेरे पिताजी आर्मी में थे, नहीं मेरे नाना जी आर्मी में थे, और एज अ लेफ्टिनेंट कॉलोनल उनके पैर में गोली लगी थी। तो हम एक ऐसे परिवार से आते, ऋचा चड्ढा कहते हैं, जो खुद आर्मी में है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम सबको पता है कि पूरी के पूरा परिवार इफेक्ट होता है जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है। तो ये चीज़ है, इट्स एन इमोटिव इशू फॉर मी। ये सब तो सही है, इन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन बात यह है कि क्या ऐसे ट्वीट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए।
अगर आप फौज, एक ऐसी फैमिली से हो जो फौज से है, तब तो आपको और एहतियात, तब तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इंडियन आर्मी किस लेवल पे काम करती है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जब भी कोई भी वीर गति को प्राप्त होता है इंडियन आर्मी का, तो भाई पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। लेकिन ये आप उनके लिए कहिए, बात ये है कि वहां से रिटेलिएशन आता है। हमने कभी रिटेलिएशन किया ही नहीं है। हमारी तो भाई नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। हम तो कभी भी पहले किसी के ऊपर हमला करते भी नहीं है। लेकिन चाइना बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और हर कोई परेशान है, वो आगे बढ़ता जाता है। चाइना को अगर रोकेंगे नहीं तो आगे बढ़ के उतनी जमीन कब्जा के वहां पे पोस्ट बना लेगा, तो उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये चीज है। फिलहाल ये थी, इन्होंने माफी मांग ली, मामला अभी शांत है। लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर इस पे लेक्चर बने, इस पे लेक्चर बने। मैंने कहा क्या हुआ भाई देखूं, तो फिर मुझे पता चला ये। और बाकी और भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो है वो होती रही है। बट इंडियन आर्मी को लेके थोड़ा सा मैं इंडियन आर्मी को लेके इमोशनल हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इंडियन आर्मी में हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में है। मैंने खुद बहुत ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा। मैंने 2-3 साल तक लगातार इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया, बट मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, कभी एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, तो गड़बड़ हुई। तो ये है, और हम सब को एक है, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।